Hello everyone, I am Kavita. If you are new in my channel, please like, subscribe and comment. Okay, today I am going to the new chapter of a class 12th, introduction chapter of retirement. Uh, एज यू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटायरमेंट हमें इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे प्रीवियस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। एडमिशन में जैसे आपने पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जब था कोई एक नया पार्टनर जो ऐड होता है तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। अब रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में कोई पार्टनर्स कोई पार्टनर जो होता है वो चला जाता है, वो डिज़ायर होती है, वो अपनी इच्छा से जाता है या फर्म उसको फर्म के से कंसर्न और पार्टनर से कंसर्न से जाता है, वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग द न्यू कॉन्सेप्ट। अब इस फर्म में क्या होता है, जो हमारा ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, इन अ पार्टनरशिप फर्म सम टाइम अ पार्टनर में चूज़ टू लीव द फर्म ड्यू टू पर्सनल रीज़न। क्या होता है कि जो पार्टनर क्या करता है, पार्टनर्स अपनी फर्म को छोड़ने का अपने हिसाब से कोई रीज़न ले लेता है। हो सकता है उसको एज की प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है उसको, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ उसका हो सकता है कि डिज़ायर है कि वो छोड़ना चाहता है, तो जो पार्टनर होता है वो फर्म को छोड़ देता है। तो ये सिचुएशन उसमें हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रिफर टू अ पार्टनर रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म एंड चीजिंग हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एनी मोर। नहीं चाहता कि वो अब इस फर्म का एक पार्टनर हिस्सा रहे। आ पार्टनर में भी रिटायर बाय एग्रीमेंट ऑफ ऑल इफेक्ट। हो सकता है कि किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हमने उसको हायर किया था, उसके बाद उसको हम हटा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं उसको। सेकेंड है, इफ़ द पार्टनर की द कंसर्न ऑफ द रिटायरमेंट, पार्टनर ने अपने कंसर्न देने की रिटायरमेंट करने के लिए, या कोई रिटर्न नोटिस के थ्रू हो रहा है, या अपने आप ही डिसीजन ले रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ओके, अब जिस तरीके से जब फर्म में जब कोई पर्सन ऐड होता है तो बहुत से चेंजेस होते हैं। सेम लाइक दैट जब पर्सन रिटायर्ड होता है, मतलब अब ऑन द डेट मान लीजिए वो अब रिटायर हो रहा है, आपका 30 जून को हो रहा है, या 1 अप्रैल से रिटायर हो रहा है, या किसी भी टाइम में रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो जो चेंजेस हैं, लाइक हमने रेशियो जो करा था जब पार्टनर था, तो हमारा रेशियो ओल्ड रेशियो 1:1:1 था। मान लीजिए ABC थे, 1:1:1 था। अब पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो रेशियो भी चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सी इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहली बात है रिटायरमेंट पार्टनर शेयर ऑफ द फर्म, रेशियो चेंजेस होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। सेकंड, हम रीवैल्यूएट करेंगे, जब जिन पार्टनर रिटायर हो रहा है हम रीवैल्यूएट करेंगे, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का उसका रीवैल्यूएशंस करेंगे। गुडविल जो है पार्टनर्स की, जो गुडविल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट होते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे उसका। और जो रिटायरिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट है, जो भी उनको हमें अमाउंट देना है, उन सब चीज़ों के बारे में चेंजेस होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स में जो उसको करने पड़ते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, मतलब जब पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई जब पार्टनर था तब रेशियो कुछ और था, अब पार्टनर जा रहा है तो रेशियो चेंजेस हो जाएंगे। द शेयर ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यू पार्टनर। अब क्या होता है, जो रिटायरिंग, ये डिपेंड करता है, इस सिचुएशंस है कि अगर पार्टनर जा रहा है, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लाइक देखिए 1:1:1 का रेशियो था, पार्टनर्स चला गया, ABC था, B चला गया, और A C के बीच में अब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का होगा। इफ़ एंड नथिंग इज़ गिवन, कुछ भी नहीं गिवन दे रखा है। इफ़ द क्वेश्चन थिंक अबाउट डैट कि जो पार्टनर गया है उसका जो हाफ हिस्सा जो है A को मिलेगा, हाफ जो है वो आपको C को मिलेगा, तो हम उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलता है, द रेशियो इन विच द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द, जो भी रेशियो जो हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका गेनिंग रेशियो कहलाता है, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, गेनिंग रेशियो मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। गुडविल, मैंने आपको बोला गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे, जब गुडविल पार्टनर्स जा रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट होगी। देखिए जो ओल्ड बैलेंस शीट में होगी वो पार्टनर्स लेके जाएगा, अपनी ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है। उसके बाद जो उसकी गुडविल का जो भी इसका हिस्सा होगा उसका ट्रीटमेंट होगा। भाई जितने भी गुड जनरल एंट्रीज जो पास होगी इसमें क्या होगी, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं कैपिटल अकाउंट के, वो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन एसेट्स बनेगा। रीवैल्यूएशन आपको पता है, रीवैल्यूएशन हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ाया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा।
हम जो हमारे रिजर्व्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है, जैसे इन्फ्लेक्शन फ्लैक्चुएशन रिजर्व्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको भी हम देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब पार्टनर रिटायर होता है तो ये कुछ एक्शंस हैं जो हमें लिए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चंस ऑफ डीके गोल। डीके गोल के क्वेश्चंस होंगे जो फर्स्ट टू लेके क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।